प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र। आज आपके लिए वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना करते समय अनुलाभों की गणना के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से आयकर अधिनियम के प्रमुख कानून या प्रावधान दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए आज हम देखते हैं परक्विसिट्स पार्ट 2। आज हम यहाँ पर विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभों के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों को जानेंगे। विशिष्ट कर्मचारी ऐसे कर्मचारी जो निम्नांकित में से कम एक शर्त पूर्ण करते हों और उनकी दशा में विशिष्ट प्रकार के लाभ एवं सुविधाएं यदि निःशुल्क या रियायती दर पर नियोक्ता द्वारा उपलब्ध की गई हैं तो उनका मूल्य वेतन में जोड़ा जाएगा, अर्थात कर योग्य होगा। तो देखिए कि विशिष्ट कर्मचारी ये 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करते हों। कर्मचारी जो नियोक्ता कंपनी का संचालक भी है। दूसरा, कर्मचारी नियोक्ता कंपनी में सर्वान्हित हो, अर्थात उसने कंपनी के कम से कम 20% मताधिकार वाले समता अंश पर अपना स्वामित्व रखता है। माने ऐसा कर्मचारी जो कुल मतदान के 20% मतदान अधिकार वाले अंशों का स्वामी है, तो वह विशिष्ट कर्मचारी की श्रेणी में आएगा। अन्य कर्मचारी जिनका वेतन 50,000 रुपये से अधिक है, जिसमें गैर मौद्रिक सुविधाओं को छोड़ करके, गैर मौद्रिक सुविधाओं को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, तथा इसमें से धारा 16 के अंतर्गत की स्वीकृत कटौतियाँ घटा दी गई हों। इसके अंतर्गत निम्नांकित अनुलाभों को जोड़ा जाएगा। मोटर कार की सुविधा, गैस, बिजली, पानी व प्रकाश की सुविधा, माली या चौकीदार की सुविधा, शिक्षा सुविधा, यातायात के व्यापार में लगी संस्थाओं द्वारा यातायात की दी गई सुविधा। आइए अब हम देखते हैं कर मुक्त अनुलाभ। ऐसे अनुलाभ जो प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर मुक्त हैं। तो ये तीसरे प्रकार के अनुलाभ हैं। कर मुक्त अनुलाभ सभी कर्मचारियों को कर मुक्त होते हैं। इनमें आते हैं नंबर 1, चिकित्सा सुविधा। 2, कार्यालय में दी गई नाश्ते की मुफ्त सुविधा। कार्य के घंटों में दूरस्थ क्षेत्र या समुद्र तट से दूर कार्यस्थल पर निःशुल्क भोजन। कार्यस्थल पर कार्यालय समय के दौरान निःशुल्क भोजन अथवा पूर्व भुगतान पर किए गए वाउचर, जिनके बदले कर्मचारी स्वयं भोजनालय से भोजन प्राप्त कर सकता है, बशर्ते प्रति भोजन की लागत 50 रुपये से अधिक न हो। फिर है रहने के लिए मकान, यदि वह दूरस्थ क्षेत्र में सेवारत है। हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स एवं सभी प्रकार की सुविधाएं सभी कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध कराई गई हैं। टेलीफोन की सुविधा व मोबाइल की सुविधा, यातायात की सुविधा, रिफ्रेशर कोर्स, सैनिकों को मुफ्त राशन, परिवार नियोजन की सुविधा, विदेश में नौकरी पर गए हुए कर्मचारियों को सरकारी अनुलाभ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मकान एवं सवारी की सुविधा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मकान व सवारी की सुविधा, मंत्री आदि को मुफ्त मकान की सुविधा, सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान, सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान,
कर्मचारियों के बच्चों की छात्रवृत्ति, उपहार में वस्तुएं, बशर्ते वर्ष में इसका मूल्य 5,000 रुपये से अधिक न हो। यदि 5,000 रुपये से अधिक के उपहार गत वर्ष में दिए जाएंगे तो वे कर योग्य अनुलाभ में आएंगे। कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को निजी उपयोग के लिए दिया गया लैपटॉप एवं कंप्यूटर। फिर है बिना ब्याज या ब्याज की रियायत पर ऋण, बशर्ते कि यह 20,000 रुपये से अधिक न हो। किसी अचल संपत्ति जिसका 10 वर्ष काम में लेने के पश्चात बिना प्रतिफल के इसका हस्तांतरण कर दिया गया है। यदि वह संपत्ति 10 वर्ष तक काम में ली जाती है और 10 वर्ष तक काम में लेने के बाद नियोक्ता अपने कर्मचारी को हस्तांतरित करता है, परंतु इसमें इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं एवं कंप्यूटर शामिल नहीं हैं। कार्यालय के लिए आवश्यक पत्र पत्रिकाएं एवं जर्नल्स। फिर है अवकाश यात्रा रियायत, जो हॉलीडे ट्रेवल्स होता है कि उनके लिए रियायती मूल्य पर दिया जाता है, तो वह कर मुक्त अनुलाभ है। फिर है केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार यदि कंपनी अपने कर्मचारियों को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्कीम के अंतर्गत निःशुल्क या रियायती दर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंश ऋण पत्र अथवा अधिपत्र वारंट्स जिन्हें कहते हैं आवंटित करती है, तो ऐसे अनुलाभों का मूल्य वेतन आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो मित्रों, हमने यहाँ पर कर मुक्त अनुलाभों को समझा कि कौन से अनुलाभ हैं जो वेतन शीर्षक में कर मुक्त अनुलाभ होंगे, अर्थात हमारे वेतन शीर्षक की आय की गणना करते समय इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।